स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जेएसएससी पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जजमेंट आ चुका है। चाहे समय जो भी लगे जजमेंट को इंटरप्रेट करने में, अब गवर्नमेंट बहुत ही बारीकी से उसको इंटरप्रेट करना चाहती है, क्योंकि पहली बार वो धोखा खा चुकी है। जब सोनी कुमारी केस के मामले में डबल बेंच का जजमेंट आया था 18 सितंबर 2019 को, गलत इंटरप्रेट की वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार बहुत सावधानी बरतेगी गवर्नमेंट, पूरा उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ज़रा सा भी मिस इंटरप्रेट गवर्नमेंट को महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार वो धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि जजमेंट में ही साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के मिस इंटरप्रेट करने की वजह से ये लोग का नियुक्ति नहीं हो पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बाकी गवर्नमेंट भी जानती है क्या करना चाहिए। मुझे कोई निगेटिव चीज़ें नहीं लिखी हुई है पंचायत सचिव के बारे में। जो भी है निगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लिखी है, जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव ही हैं। बस सरकार को के पास कहीं से कोई क्लू नहीं मिलेगा कि उसको हम रद्द कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखा कि न्यू रिक्रूटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, टीजीटी समेत जितने भी अपील हैं उसमें। बाकी जो भी समय है, लेकिन बहुत लोग के डाउट हैं, बहुत लोग के लगातार हमारे कमेंट आ रहे हैं, चूँकि तो देखिए इसमें है यही है कि बहुत लोग के अपने मार्क्स जो हैं और उसका नॉर्मलाइज मार्क्स, चूँकि मार्क्स पर नहीं रिजल्ट बनने वाला, उसके नॉर्मलाइज मार्क्स पर रिजल्ट बनने वाले हैं। तो उसमें क्या होंगे, कितने मार्क्स पर कितने नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, वही मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट को जानकारी मिल सके। ठीक है, आइए देखिए, पहले जीके की बात करते हैं। इसमें एक हम नॉर्मल लेकर चलते हैं, क्योंकि 3 डेट में एग्ज़ाम हुआ था, 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी 2018 को। उसमें जीके का जो लेवल है को भी हम सेम रखते हुए ये बनाए हुए हैं, ऐसे डेट वाइज। ये जीके का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा वेरी किया था, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल सेम था। लेकिन हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं, क्योंकि डेट वाइज डाटा नहीं बता रहे हैं। तो देखिए 160 नंबर लाने वाले का नॉर्मलाइज मार्क्स इतना हो सकता है, 357.0123। 170 लाने वाला का 358.1234। 172 लाने वाला का 358.23। उसी तरह से करते धरते 180 वालों का 359.02 आ जाएगा। उसके बाद अब फिक्स हो जाएगा। देखिए 190 का 359.50, 200 का 359.62, 210 का 359.70, 220 का 359.81, 230 का 359.92, 240 का 359.99, 250 का 359.99949 जो भी है, 260 का इतना, 270 का इतना हो जाएगा। और करते धरते जब 360 में 360 को हिला देगा तो उसका अप्रोक्स में 360 हो जाएगा। तो आप मेरा कहने का मतलब कि शुरुआत में नॉर्मलाइज मार्क्स खूब भागेगा, जैसे 160 से लेकर के 190 तक, 180 तक खूब भागा है, 357, 58, 59। लेकिन उसके बाद 180 से लेकर के 270, 360 होते हुए फिक्स हो जाता है। अब आइए हिंदी का देख लीजिए। यहाँ भी 160 का 285 हो सकता है, 170 का 288, 175 का 290, 180 का 292, 185 का 293, 190 का 294, 195 का 294 पॉइंट। देखिए वहाँ डबल जीरो है पॉइंट के बाद, यहाँ 195 में 5C, 200 में 295.12, 205 में 295.12, 684, मतलब हल्का सा अंतर आएगा। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। 210 का 296.1235, 215 का 296.5648, 220 का 297, 225 का 298, 230 का 298.99, 235 का 299.32। देखिए अब 200 एक तरह से 220, 230 के बाद अब फिक्स हो जा रहा है। 235 के बाद 240 लाइए, 245 लाइए, बस पॉइंट का डिफरेंस भागते जाएगा। देख लीजिए बाकी सब शुरुआत का 299 रहेगा, पॉइंट के बाद 19, 99, 999 होते जाएगा। 280 का इतना, और कोई 300 में 300 ला दिया तो हो जाएगा लगभग अप्रोक्स 300। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि 200 इतना है तो 205 में इतना ही कैसे होगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। और तो यही है नॉर्मलाइजेशन का मतलब, कि एक जीके में 180 तक, 190 तक एक तरह से मान के चलिए मैक्सिमम भागेगा। 190 पर पिक पॉइंट पकड़ लेगा, उसके बाद स्लो रेट से भागेगा। वहीं हाल हिंदी में है 220
तक धीरे धीरे 220 तक बढ़ते ही जाएगा, करते धरते 230 तक 235 तक जाते जाते अपना पिक पॉइंट पकड़ लेगा। उसके बाद ये स्लो रेशियो से बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ गए होंगे मेरी बातों को कि नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे बढ़ता है। तो आप लोग का जिसका जितना मार्क्स है अपना देख लीजिए। जीके में जितना होगा, जैसे किसी का जीके में है 210 तो इतना मान लीजिए कि मेरा नॉर्मलाइज होकर हो जाएगा। और उसी कैंडिडेट का हिंदी में जो जीके में 210 लाए हैं 195 है तो उनका इतना हो जाएगा। और अपना ले लीजिए। चूँकि मैंने भी बहुत थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन से बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा आप लोग को लग रहा होगा कि अजीबोगरीब, तो इसको आप लोग अनदेखी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 200 से 205 में थोड़ा सा गैप रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं 295.50 मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा हमको टाइप करने में गलती हो गया है। तो 295.50 हो जाएगा वहाँ पर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 205 का मतलब 295.50 मान लीजिए, बाकी सब सही है डाटा। तो आप लोग अपना देख लीजिए। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना मार्क्स है तो नॉर्मलाइज बढ़ के कितना हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए पूरा स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज कर करके पूरा से बता दिए हैं। और ख़ुद से कैलकुलेशन कर लीजिए कि मेरा हिंदी में इतना है, जीके में इतना है, दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार जाते जाते मैं कह देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है पंचायत सचिव के बारे में कि इसमें नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। सरकार के वकील के तरफ से जो दिया गया है रोहिणी प्रसाद द्वारा कि हमको वैकेंसी की अधियाचना वापस करके रद्द करने का मौका दिया जाए, तो उसकी परमिशन नहीं मिला है, कहीं जगह नहीं मिला है। और हम लोग की वैकेंसी को जगह मिला है। बाकी गवर्नमेंट को इंटरप्रेट करने दीजिए। बाकी लॉयर जजिस नाचार रिप्रेजेंटेशन तैयार करके देंगे, उसमें सब कुछ बातें लिखी रहेंगी। तो उसके बाद भी और उपाय है। जब स्टूडेंट इतना तक पहुंच गए हैं तो आगे भी थोड़ा सा पहुंचेंगे। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बहुत कुछ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जब सरकार 2019 में टीजीटी में जजमेंट आया तो उसको कॉमन करते हुए पंचायत सचिव में स्टे लगा दिया। तो दूसरी बात ये भी है उसका अपोजिट, कर टीजीटी में नौकरी नियुक्ति देने की बात की जा रही है तो उसके साथ साथ पंचायत सचिव में भी लागू होना चाहिए। और क्या, फिलहाल आप लोग चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बगल वाली बेल बटन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।